नमस्कार। जनगणना 2027 के इस बेहद खास और विस्तृत विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस यानी एचएलओ ऐप के इर्द गिर्द बात करने वाले हैं। यह ऐप पूरी जनगणना प्रक्रिया की रीढ़ है और सुपरवाइजर्स के लिए इस पर महारत हासिल करना बिल्कुल अनिवार्य है। तो आइए इसके हर एक फीचर को गहराई से समझते हैं। आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत होगी एकदम बेसिक से, यानी पहले लॉगिन और ऐप सेटअप से। फिर हम होम पेज को समझेंगे, डेटा वेरीफाई कैसे करना है ये देखेंगे। अगर प्रगणक यानी एन्यूमरेटर के डेटा में कोई गलती है तो उस पर रिमार्क कैसे देना है, और सबसे जरूरी डेटा सिंक करने की प्रक्रिया क्या है। अंत में हम डिवाइस बदलने से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण नियमों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गोता लगाते हमारे पहले कदम की ओर, ऐप सेटअप और पासवर्ड। अब पहली बार लॉगिन करते समय एक छोटी सी चीज है जहां अक्सर लोग अटक जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐप खोलते ही सीधे फॉरगॉट पासवर्ड वाले फीचर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले CMMS पोर्टल की तरफ से जो SMS या ईमेल आया है ना, बस उसी डिफॉल्ट ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करके पहली बार अंदर जाना है। एक बार लॉगिन हो जाए उसके बाद ही अपनी पसंद का एक सुरक्षित पिन और पासवर्ड सेट करने का विकल्प मिलेगा। अच्छा, पासवर्ड को लेके एक और बहुत ही जरूरी बात समझनी है। फॉरगॉट पासवर्ड और चेंज पासवर्ड ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अगर रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है और पासवर्ड भूल गए हैं, तब लॉगिन स्क्रीन पर फॉरगॉट पासवर्ड का इस्तेमाल होता है, जो OTP के जरिए काम करता है। लेकिन अगर सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए मौजूदा पासवर्ड को बदलना है, तो वो ऐप के मेन्यू के अंदर चेंज पासवर्ड वाले विकल्प से होगा। लॉगिन और पासवर्ड सेट हो गया? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं ऐप के असली कंट्रोल रूम यानी होम पेज की तरफ। स्क्रीन के बाईं ओर जो 3 लाइनें दिखती है ना, जिसे हम हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं, बस वही है हमारा रोजमर्रा का नेविगेशन टूल। यहीं से ऐप की जानकारी मिलेगी, पासवर्ड सुरक्षित रूप से बदला जा सकेगा और हाँ, HLB मैप्स भी यहीं से डाउनलोड होंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि उन मैप्स को खोलने के लिए डिवाइस में एक PDF व्यूअर जरूर होना चाहिए। इसके अलावा मदद के लिए हेल्प और काम खत्म होने पर सुरक्षित रूप से बाहर आने के लिए लॉग आउट का बटन भी यहीं मिलेगा। अब आते हैं मेन होम पेज पर। ये एक सेंट्रल हब की तरह है। यहाँ आते ही सबसे काम की चीज जो नजर आएगी वो है गेट HLB डिटेल्स का बटन। यही वो चाबी है जिससे सुपरवाइजर के अधीन काम कर रहे सभी प्रगणकों यानी एन्यूमरेटर्स की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी। इसी लिस्ट में ये भी दिखेगा कि किस प्रगणक को कौन सा ब्लॉक असाइन किया गया है। तो टीम तो दिख गई, अब बात करते हैं सुपरवाइजर के सबसे मुख्य काम की, यानी फील्ड से आई डेटा को जांचना और उसे वेरीफाई करना। यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि फील्ड में काम कर रहे प्रगणकों के डेटा को असल में चेक कैसे किया जाए। और सच मानिए, पूरी जनगणना की एक्यूरेसी इसी एक चीज पर टिकी है। इसके लिए एक बड़ा ही आसान सा लूप है। सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट से उस प्रगणक को चुनिए जिसका काम चेक करना है। फिर एक खास लाइन नंबर सेलेक्ट करके फेच पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही पहले से भरा हुआ डेटा देखें, व्यू ऑलरेडी फिल्ड डेटा का विकल्प आएगा, जिसे खोलकर परिवार के सभी 34 सवालों के जवाब देखे जा सकते हैं। एक बात जरूर याद रखनी है, यहाँ सिर्फ वही डेटा दिखेगा जो प्रगणक ने सिंक तो कर दिया है, लेकिन सुपरवाइजर ने अभी तक उसे चेक नहीं किया है। डेटा चेक करते समय अगर कोई गलती मिल जाए तो क्या करें? यही काम आता है हमारा अगला फीचर, प्रगणक के डेटा पर टिप्पणी या रिमार्क देना। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही कड़ा नियम है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है। किसी भी एक परिवार के डेटा पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रिमार्क दिया जा सकता है। जी हाँ, केवल एक बार। ये एक अपरिवर्तनीय एक्शन है, इसलिए सबमिट का बटन दबाने से पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि पूरे 34 सवालों की अच्छे से समीक्षा कर ली गई है। जो भी गलतियां हैं वो सब एक ही बार में संकलित करके बतानी होंगी। तो ये रिमार्क काम कैसे करता है? मान लीजिए कुछ अपडेट की जरूरत है, तो बस रिमार्क बटन पर क्लिक करना है। बॉक्स के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखना है कि किस प्रश्न संख्या में क्या गलती है। जैसे ही ये रिमार्क सबमिट होगा, सिस्टम अपने आप उस प्रगणक को एक SMS भेज देगा। इस SMS में HLB नंबर और लाइन नंबर के साथ गलती का सटीक विवरण होगा, ताकि प्रगणक सिंक के बाद एडिट वाले फीचर का इस्तेमाल करके उसे तुरंत सुधार सके। गलतियां सुधर गई, डेटा चेक हो गया, अब समय है इस पक्के डेटा को सर्वर पर भेजने का, यानी सिंकिंग का प्रोसेस।
सिंकिंग को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। डेटा कभी भी और कितनी भी बार सिंक किया जा सकता है। और सबसे मज़ेदार बात पता क्या है? अगर कभी ऐप में ड्रॉप डाउन लिस्ट बिल्कुल खाली दिखे, तो घबराना नहीं है कि ऐप खराब हो गया, बल्कि ये तो जश्न मनाने वाली बात है। खाली लिस्ट का मतलब है कि पेंडिंग काम खत्म हो चुका है और सर्वर पर मौजूद सभी लाइनें पूरी तरह से वेरीफाई हो चुकी हैं। काम पूरा होने का सबसे बड़ा माइलस्टोन तब आता है जब प्रगणक अपने HLB को कंप्लीट मार्क कर देता है और सुपरवाइजर सभी लाइनों की जांच कर लेता है। बिल्कुल उसी वक्त ऐप पर सभी रिकॉर्ड पूर्ण अभी सिंक करें, ऑल रिकॉर्ड्स कंप्लीटेड सिंक नाउ का एक ऑप्शन पॉपअप होगा। बस यही वो जगह है जहां अंत में डिजिटल सिग्नेचर का बॉक्स आएगा, जो इस बात की मोहर है कि डेटा 100% पक्का और सत्यापित है। और अब ये सब हमें लेकर आता है एक ऐसी स्थिति पर जो तकनीकी रूप से थोड़ी पेचीदा हो सकती है। डिवाइस बदलना। अगर कभी फोन या टैबलेट बदलना ही पड़ जाए तो दो चीजें हो सकती हैं। जो डेटा पहले ही सर्वर पर सिंक हो चुका है वो तो एकदम सुरक्षित है, नया डिवाइस रजिस्टर करते ही वो अपने आप वापस आ जाएगा। लेकिन जो डेटा सिंक नहीं हुआ था वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, उसकी कोई रिकवरी नहीं है। और तो और उन सभी परिवारों पर की गई मेहनत और रिमार्क्स सब दोबारा करने पड़ेंगे। इसीलिए ये एक सख्त चेतावनी है। डिवाइस बदलना कोई रोजमर्रा का काम नहीं है। नया डिवाइस रजिस्टर करते ही पुराना डिवाइस अपने आप डी रजिस्टर हो जाता है। फील्ड में ऐसा केवल और केवल तभी करना चाहिए जब इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता ना बचा हो। इसे बिल्कुल आखिरी विकल्प मानकर चलना है। तो इस पूरी प्रक्रिया और नियमों को गहराई से समझने के बाद क्या 2027 की जनगणना के लिए बिल्कुल दोष रहित डेटा इकट्ठा करना मुमकिन है? बिल्कुल। ये ऐप सिर्फ एक टूल नहीं है, ये देश की प्रामाणिक जानकारी का रक्षक है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है अब ये पूरी प्रक्रिया एकदम शीशे की तरह साफ हो गई होगी।